एवरीवन वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लाए गए हैं ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या जो अंडर सर्व्ड एरियाज है वहां पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट किया जा सके, फार्मर स्मॉल इंडस्ट्रीज इस सेक्शन को केटर किया जा सके। तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है या कंपनी सोसाइटीज जिनका कंट्रोल इंडियन रेजिडेंट्स के पास है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। इवन जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या लोकल एरिया बैंक्स हैं जिन्हें इंडियन रेजिडेंट्स कंट्रोल करते हैं, वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करने की तरफ है, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, अंडर सर्व सेक्शन जैसे कि छोटे बिजनेस, छोटे फार्मर्स, माइक्रो इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनको केटर करना इनका मेन काम होता है। इनके ऑपरेशनल एरिया पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करने के लिए मिनिमम 200 करोड़ का पेड अप इक्विटी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो प्रमोटर्स जो हैं बैंक के, वो कम से कम 40% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे पेड अप इक्विटी कैपिटल में इनिशियली। फिर धीरे धीरे 12 साल में उनका जो शेयर है वो 26% तक लाया जा सकता है। जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को सीआरआर एसएलआर रेशियोज मेंटेन करनी पड़ती हैं, इनको भी करनी पड़ती हैं। जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स है, इनको भी करनी पड़ती है। और जो इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है दैट इज 75%। 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है। और इनका जो लोन पोर्टफोलियो है, कम से कम इनके जो ये लोन्स देते हैं 50% लोन कम से कम ऐसे होने चाहिए जो 25 लाख रुपए तक के हों। 25 लाख या उससे कम के होने चाहिए इनके 50% लोन कम से कम। ठीक है, फिर क्या ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑथराइज डीलर के तौर पे काम कर सकते हैं? ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी वन होते हैं ऐसे बैंक्स जिन्हें आरबीआई गवर्नमेंट अलाउ करता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं अंडर फेमा। तो अगर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑथराइज डीलर बनना है तो कम से कम 2 साल उन्होंने ऑथराइज डीलर कैटेगरी टू के तौर पे काम किया हो। ठीक है, और वो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में हो, और उनका मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ का हो। उनका जो सीआरएआर रेशो है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, वो कम से कम 15% हो। और उनके जो एनपीएज हैं वो 6% से ज्यादा ना हो पिछले 4 क्वार्टर्स में। और पिछले 2 सालों में उनका प्रॉफिट हो रहा हो, उनका पिछले 2 सालों में कोई सीआरआर एसएलआर रेशो में कोई भी डिफॉल्ट ना हुआ हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल करी है तो फिर वो ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बन सकते हैं। ओके, अब पहले क्या होता था कि कभी कभी लाइसेंस इशू करता था आरबीआई, कभी कभी विंडो ओपन रखता था, लेकिन अभी ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी है कि जो लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, तो विंडो कंटिन्यूअसली ओपन रहती है। इवन जो हमारे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 100 करोड़ की नेटवर्थ के साथ। और उन्हें बोला जाता है कि चलो तुम अगले 5 साल में अपनी नेटवर्थ को 200 करोड़ पे ले आना, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए वैसे 200 करोड़ ही रिक्वायरमेंट होता है। और जैसे ही एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ऑपरेशन शुरू करता है, उन्हें शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिल जाता है। शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। ठीक है? और शुरू से ही उन्हें अपने बैंकिंग आउटलेट्स ओपन करना अलाउड होता है। इवन जो पेमेंट बैंक्स हैं वो भी 5 साल तक अगर अच्छे से फंक्शन करें, 5 साल ऑपरेशन के बाद वो भी खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप अगर कैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, बीएफएम, चारों सब्जेक्ट्स है। इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। साथ के साथ हमारा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें लाइव क्लासेस में आपको ये एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच should small finance banks allocate to priority sector lending out of their adjusted net bank credit? 50%, 60%, 70%, 75%। तो इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट कितना है? 75%। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन पोर्टफोलियो शुड कंसिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अप टू ₹25 लाख फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के कम से कम कितने लोन 25 लाख रुपए तक के होने चाहिए? तो 50% जो उनके लोन्स हैं वो कम से कम 50%, 25 लाख है उससे कम के होने चाहिए, यानी कि छोटे छोटे लोन ज्यादा होने चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के। ठीक है, तो जो भी इन सेशंस की पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये पीडीएफ सारे डाउनलोड करके रख लो और एग्जाम से पहले आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।